अच्छा, ये हम इसको कर रहे हैं पेमेंट। मतलब वेंडर के हवाले से जो हमने वर्किंग की वो आपके सामने। और अभी हम करते हैं सेल के हवाले से, कि सेल के अंदर जो है जो है किस किस जो है पोस्टिंग को करना है, ट्रांजेक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है, सेल ऑर्डर है, ये सब चीज़ें इसमें हम देखते हैं। जिस तरीके से हमने परचेज के हवाले से देखा था, अब हम देखेंगे सेल के हवाले से। अकाउंटिंग वाउचर में अगर आपने सेल अगर आपने करनी है, मतलब सेल हम किस तरीके से करेंगे, टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में राइट साइड पे देखें लिखा हुआ आ रहा है सेल्स, यहाँ पर आप कर दें क्लिक। और यहाँ दे देंगे हम इनवाइस नंबर। और ये हमारा क्लाइंट है मेहरान। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर आप दे देंगे इन्वेंट्री आइटम। अब जी देखें, ये बता रहा है कि ये इन्वेंट्री आपके पास 250 है, ये इन्वेंट्री हमारे पास है 310। अब यहाँ से दे दिया आपने इसको, इन्वेंट्री सेलेक्ट की। अब किस गोडाउन से आप स्टॉक सेल कर रहे हैं, 150 इस गोडाउन में, 100 इस गोडाउन में। सपोज यहाँ से जो है आप उसको स्टॉक सेल कर रहे हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया ब्रांच से, गोडाउन से, और 50 क्वांटिटी ये आप सेल कर रहे हैं। टैली दोबारा से ओपन करें। सेल। अब यहाँ दे दिया आपने इसको दोबारा से इनवाइस नंबर। ये हमारे पास जो है मेहरान मेडिकल स्टोर। और सेल्स आपका लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ से आपने सेलेक्ट की इन्वेंट्री आइटम। अब किस गोडाउन से आप करेंगे शिप, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, 50 क्वांटिटी। अच्छा, एक दफा जो ना वो आपको इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी इस इन्वेंट्री आइटम की। इस इन्वेंट्री आइटम की सेलिंग प्राइस, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, डिस्प्ले, ऑल्टर, इसकी 800 है, इसकी 500, 800 और 500। दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर, इनवाइस नंबर। अब ये 800 नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन यूज किया आपने एन की आई है 50, 800। ये देखिए, अब ये स्टॉक का सेल कर रहे हैं 40,000 का। 40,000 का जो है स्टॉक वो आप सेल कर रहे हैं कस्टमर को, मेहरान मेडिकल स्टोर। ये आपने इसको एंटर किया। और पिछला जो बैलेंस है ना वो मेहरान का, वो है 1,45,000। और जब ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1,85,000। अब आप उसको एंटर करें, एंटर करें। और यहाँ पर आप लिखते हैं स्टॉक सेल। ये आपने सेव कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर व्यू करना है इस लेजर को, वही तरीकेकार डिस्प्ले पर आप आ जाए, अकाउंट बुक पर आप आ जाए, लेजर पर आप आ जाए, यहाँ से मेहरान। ये देखिए 1,45,000 जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। 40,000 की अपने इसको अभी शिप
किया और टोटल दिखा रहा है 1,85,000। अब अगर इससे मैंने कोई चेक या कैश रिसीव किया तो उसका क्या तरीकाकार है? इसके लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, और इसके बाद आप देखें रिसिप्ट। रिसिप्ट के लिए मतलब F6 आप प्रेस कर दें, या फिर आप यहाँ क्लिक कर दें इस जगह पे। रिसिप्ट के आप कर दें क्लिक। अकाउंट, इसका मतलब ये है कि ये आप किस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, MCB। और किस से आपने जो है रिसीव किया स्टॉक, ये रहा मेहरान मेडिकल स्टोर। और कितना अमाउंट रिसीव किया आपने? सपोज 30,000। ये हमने कैश रिसीव किया और MCB गुलशन ब्रांच में जाके हमने इसको डिपॉजिट करवा दिया। एंटर रेफरेंस नंबर आप बता दें कि जो 40,000 का आपने स्टॉक सेल किया था उसके अगेंस्ट हमने 30,000 जो है ना वो क्या कर ली, रिसीव कर ली। ये आपके पास जो है इसका चेक नंबर आ गया, ये आपने इसको सेव कर लिया। अब जो है ये आपने इससे रिसिप्ट कर लिया। मतलब एक दफा जो आपने उसको सेल किया सेल के ऑप्शन के जरिए, और रिसिप्ट आपने F6 के जरिए आपने अमाउंट रिसीव कर लिया। अब अगर इसमें हम देखें इन्वेंट्री वाउचर में जाके देखें, राइट साइड पे देखें लिखा हुआ आ रहा है सेल्स ऑर्डर, मतलब ऑल्टर F5। ऑल्टर F5 सेल्स ऑर्डर, ये देखें ऑल्टर F5 प्रेस करो तो सेल ऑर्डर एक्टिव हो। इसका मकसद है कि पहले जो है ना पार्टी के पास से आया परचेज ऑर्डर, जो आपके लिए क्या होगा, सेल्स ऑर्डर। अब यहां पर हमें बताना पड़ेगा, जैसे कि मेहरान मेडिकल स्टोर को सेलेक्ट कर लिया आपने और यहां दे देंगे उसको सेल्स ऑर्डर। और यहाँ दे दिया इसको आपने सेल ऑर्डर नंबर दे दिया 01 सेल अकाउंट। और उसके बाद जो है ये इसके बाद से ऑर्डर आया सपोज, इसका ऑर्डर है सपोज 25। मतलब पहले पार्टी के पास से आता है परचेज ऑर्डर, आप उसकी एंट्री बुक करते हैं सेल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि आपके लिए सेल है उसके लिए परचेज ऑर्डर। तो जो भी आप वहां से रिसीव करेंगे क्लाइंट की तरफ से परचेज ऑर्डर, फौरन जाके आप उसकी एंट्री पोस्ट करें सेल ऑर्डर के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एज्यूम किया कि एक्समैसिन 25 क्वांटिटी जो है ये इसको रिक्वायर है। अब ये आपने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद जो ना आपने जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, जब फाइनल शिप होगा ना, फाइनल जब आप इसको स्टॉक सेंड करेंगे, भेजेंगे, शिप करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सेल ऑर्डर, देन आप यहाँ आ जाए सेल के ऑप्शन पर आप आ जाए। अब सेल के ऑप्शन में वही सेल ऑर्डर आप जो है कॉल करेंगे जो आपने इसको बुक किया था परचेज ऑर्डर। अब यहाँ दे दें इसको जनाब इनवाइस नंबर,
अच्छा, अब जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट करें वही मेहरान। देखिए सबसे अहम ये पॉइंट है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर में देखिए वो ऑर्डर नंबर आ रहा है जो आपके पास आया था परचेज ऑर्डर उस क्लाइंट की तरफ से। अब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये अब पूरा का पूरा जो है ना वो स्टॉक यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब ये इसको आप क्या करें, एंटर करें, सेव कर दें। अब पूरी शिपमेंट आप कर रहे हैं, मतलब वो जो स्टॉक उसके पास से आया था परचेज ऑर्डर, उसको बुक किया अपने सेल ऑर्डर में, और पूरा सेल ऑर्डर जब आपने सेलेक्ट किया सेल्स के ऑप्शन में, तो पूरा का पूरा वो जो है वो आप उसको शिप कर रहे हैं, कोई इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं। मैं जितनी की रिक्वायरमेंट थी वो उतनी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। अब आप उसको क्या कर दें, सेव कर दें। मतलब पहले सेल ऑर्डर, उसके बाद सेल। अब अगर आपने उसको रिसिप्ट दिखाना है तो रिसिप्ट पर आप क्लिक करें। रिसिप्ट आपने उससे जो है कैश रिसीव किया। और यहाँ से सेलेक्ट किया मेडिकल स्टोर, बल्कि 25,000 है ना इसका। अब 25,000 या 12,500 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दिस। अब टोटल आपने 12,500 जो है वो आपने रिसीव कर ली। 12,500 जो है वो आपने रिसीव कर ली। और यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम ये आपने इसको सेव कर दिया। सही। अब सीक्वेंस ये है कि पहले आप सेल ऑर्डर, उसके बाद फिर आप सेल, फिर आप उससे पैसे रिसीव कर लेंगे। अच्छा, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं डिलीवरी नोट। नीचे जो ऑप्शन था रिसिप्ट नोट वो था परचेज के हवाले से, ये जो हमारे पास है डिलीवरी नोट है, ये इसका ताल्लुक होता है कस्टमर से, इसका ताल्लुक होता है क्लाइंट से। ये भी इन बिटवीन काम करता है तो कस्टमर के लिए इन बिटवीन काम करेगा, सेल ऑर्डर एंड इनवाइस या सेल, यानी इन बिटवीन ये काम करेगा सेल ऑर्डर और सेल्स के दरमियान में जो है ये ऑप्शन काम करता है। मतलब सेल ऑर्डर में हमने बुक कर लिया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और डिलीवरी नोट में मतलब आपने उसको डिलीवर कर दिया कि भाई ये स्टॉक हमने आपको भेज दिया फला सेल ऑर्डर के अगेंस्ट। और फाइनल बिल के लिए फिर वो जाएगा सेल के अंदर। जब सेल में आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो फिर आपको उस कस्टमर के लेजर में दिखाएगा। मतलब हमारे पास जो है सबसे पहले हमने जो है एक सेल ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं। ये आ गया हमारे पास एसओ नंबर। और यहाँ पर जो है आपका हमारे ने सेलेक्ट कर लिया ये बकिया 50 क्वांटिटी। ये बन गया सेल ऑर्डर जो मैंने जो है इसकी बुकिंग कर ली। क्लाइंट की तरफ से आया सेल ऑर्डर, आपने उसको जाके बुक कर लिया। अब आप जब इसको डिलीवर करेंगे स्टॉक, आप उसको डिलीवर करेंगे स्टॉक, तो फिर आप क्या करें, डिलीवरी नोट पर आप आ जाए, यहां पर लिख दें इसको डिलीवरी नोट।
और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले मेहरान। अब देखिए जैसे ही मेहरान सेलेक्ट करें, देखिए ये SO2 आ गया, सेल ऑर्डर नंबर 2 जो आपने सेव किया था, इसको आपने सेलेक्ट करना है रेफरेंस के तौर पर। अब देखिए नीचे खुद ब खुद वो तमाम इन्वेंट्री भी दिखा दी, क्वांटिटी भी दिखा दी, अमाउंट भी दिखा दी, जो आपने एसओ के अंदर बुक किया था, SO नंबर 2 में बुक किया था। मतलब आप इसको जो है फाइनली शिप कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि इसने तो 50 स्टॉक मांगा, 100 मांगा, आपके पास इतना सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, तो आप इसमें क्वांटिटी के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों इन्वेंट्री अगर आपके पास फुल फ्लैश है तो वो फिर आप जो है इसको फुल शिपमेंट करेंगे। अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री कम है तो वो फिर आप उसको ऑल्टर करके सेल करेंगे। ये अभी इसको मैंने फुल जो है स्टॉक डिलीवर कर दिया। स्टॉक डिलीवर्ड टू क्लाइंट। ये आपने इसको डिलीवर कर दिया स्टॉक। अब डिलीवर करने के बाद फौरन ये जो है ये रिपोर्ट हो जाएगी आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो फाइनेंस क्या काम करेगा, उसकी इनवाइस बनाएगा। इनवाइस कैसे बनेगी, वही सेल्स के जरिए जो है वो इसकी इनवाइस बनेगी। अब आप कर देंगे F8 ये। अब यहां पर आप दे देंगे क्या, इनवाइस नंबर। ये सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको जो है मेहरान, ये देखें डिलीवरी नोट नंबर ये आ गया 1, इसको सेलेक्ट करना है आपने। नीचे SO नंबर 2 खुद ब खुद आ जाएगा, सिर्फ आप एंटर करें। अब सब चीजें सच आप इसको सेव कर दें बस, कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपने जो क्रिएट करना है सेल ऑर्डर, सेकंड डिलीवरी नोट, थर्ड जो है वो आपने सेल आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर जाके इसको रेसिप्ट दिखा दिएगा। तो ये आपने इसको सेल के जरिए परफॉर्म कर लिया। ये ऑप्शंस है जो आप सेल के दौरान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? सही है। ये आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम उसको सेल की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब जो है इसमें एक हमने और इस पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी, वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के जो ना वो हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी, वो कहां से करेंगे, उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर लिएगा। आपको याद होगा जब परचेज रिटर्न की बात की थी तो डेबिट नोट हमने इस्तेमाल किया था, और जब हम सेल रिटर्न की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जो है वो हम यूज करेंगे। सही। तो उसको जो है ये आप खुद ही परफॉर्म कर लिएगा। बाकी ये था आज के तो ना मेन टॉपिक्स जो आज के दिन हमने डिस्कस करने थे सेल के हवाले से और परचेज के हवाले से। तो आप लोग भी जो है घर पे इसकी भरपूर जो है प्रैक्टिस करें, और कहीं पर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, वो फिर ये है कि ग्रुप पे आप उसको बताएं, फिर हम उसको जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही, अभी जो है इसको फिर आप ये तक रखें, बाकी कुछ देर में मैं करता हूँ वीडियो शेयर। और अभी तक कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी ऑप्शन में तो बताएं। सेल में, रिसिप्ट में, पेमेंट में। सही है, फिर इसको आप देख लिएगा। अब बाकी जो है टॉपिक्स को फिर ये है कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।